राजनांदगांव ओरिएंट इस्पात कंपनी में करंट लगने से मजदूर की मौत। 4 माह के मासूम के सिर से उठा पिता का साया। जिले के ग्राम टेढ़ीसरा स्थित ओरिएंट इस्पात कंपनी में शुक्रवार सुबह करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन घायल मजदूर को तत्काल दुर्ग के अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार नवागांव निवासी पुरानिक विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा करीब 25 से 20 दिन पहले ही ओरिएंट इस्पात कंपनी में कार्य पर लगा था। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वे ड्यूटी पर पहुंचा था। सुबह लगभग 10 बजे काम के दौरान वे करंट की चपेट में आ गया। कंपनी प्रबंधन ने तत्काल उसे उपचार के लिए दुर्ग स्थित अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग के शवगृह में रखा गया है। मृतक अपने पीछे पत्नी और मात्र 4 माह के एक मासूम बच्चे को छोड़ गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन कंपनी पहुंचे। कंपनी प्रबंधन ने तत्काल अंत्येष्टि के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा शासन से मिलने वाली नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। कंपनी में हादसा हो गया। मेरा भाई है, छोटा भाई पुरानिक, जिसका नाम है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और 27-28 साल का होगा। उसका करंट से मौत हो गया। वो नवागांव के पास। क्या डिमांड है कंपनी के लोगों से, क्या बातचीत हुई? अब डिमांड तो है अपना 50 लाख का बोला है सब तो, और उसका जो भी है खर्चा वर्चा उसका देना चाहिए। और बस अब मैं गरीब आदमी हूँ और कुछ नहीं है आगे पीछे हम लोग का। कंपनी इस बात में 28 साल का एक युवा नवागांव का पुरानिक विश्वकर्मा करंट से मृत्यु होने की खबर आई है। उसके बाद परिजन और गांव वाले, सरपंच, जनपद सब लोग उपस्थित हुए हैं और गांव वाले का कंपनसेशन 50 लाख रुपए की मांग है, लेकिन कंपनी जो है बीमा का 15 लाख रुपए बस देने की बात कह रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि इसके पहले भी पूर्व में कल्याणी इस्पात में अभी दुर्घटना हुआ, न्यू लुक बायोफ्यूल में दुर्घटना हुआ। जिला पंचायत के सदन में भी मैं इस बात को मांग रखा हूँ कि सभी, ये इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ किसी भी कंपनी में सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता। मैं सदन के माध्यम से अभी बिरेझर में विरिंदा इस्पात का एक बड़ा जॉब वर्क है, वो खुले आसमान में 45-47 डिग्री टेम्परेचर में कोई छाया नहीं है और उसमें वर्कर काम कर रहे थे। इस बात का भी मैं वहाँ सदन में उल्लेख किया, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि श्रम कानून का भी उल्लंघन होता है और ये दुर्घटना का कारण बनता है। आज जो घटना हुई उसको लेकर कंपनी अभी तक मैनेजमेंट बात कर रही है, लेकिन इसका जो मालिक है या कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। और वो 15 लाख जो बीमा से अभी लगभग वाली बात कर रहे हैं, 15 लाख लगभग मुआवजा मिलेगा, जबकि इसी कंपनी में 2019 में गोविंदा यादव नाम का मगर लोटा का एक व्यक्ति इस दुर्घटना से जब उसकी मृत्यु हुई थी तो 2019 में 15 लाख कंपनसेशन कंपनी द्वारा दिया गया था। तो हम लोग का यही मांग है कि 50 लाख रुपए कंपनसेशन दे, तभी यहाँ से पुरानी विश्वकर्मा जी का बॉडी ले जाएंगे। नहीं देंगे तो क्या करेंगे? यही रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अंगेश्वर देशमुख, जिला पंचायत। वर्कर्स काम कर रहा था, काम करते करते अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्या हुआ? उसको साग लगी। हाँ, साग लगी, इलेक्ट्रिकल साग लगी। तो मैंने अपने गाड़ी से उसको हॉस्पिटल पहुंचवाया। वहाँ पे करीबन घंटे भर बाद में उसका डेथ हो गया। उसके बाद में फिर जैसे हुआ तो हमने परिजनों को और थाने वगैरह में भी इंटीमेट वगैरह किया है। बाकी जो कंपनसेशन के लिए लोग 50 की डिमांड कर रहे हैं, तो हम उसमें चर्चा कर रहे हैं। जो भी नियमता बनेगा उसका कंपनसेशन जैसा अधिकारियों से डिसाइड होगा नियमता, वो हम उसको करवाएंगे, उससे हम पीछे नहीं जाएंगे। मेरे फैक्ट्री में भी 70 से 75 स्टाफ विद मजदूर काम कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके पास क्या क्या हमने हाँ, उसमें हैंड ग्लव्स प्रोवाइड किया है, दस्ताना प्रोवाइड किया हुआ है, कैंटीन है। वो तो कुछ नहीं कर रहे। वर्कर्स जो बोल रहे हैं यहाँ पर बात बता रहे हैं, ना उनके पास हेलमेट है, ना उनके पास शूज है
और ना ही उनके पास वो ग्लव्स। जब उसकी मृत्यु हुई है हमने तब उसके पास कुछ हम नहीं था। हमने सब प्रोवाइड किया हुआ है। लोग लापरवाही करते हैं, कितने भी बार जा करके हमने टोका हुआ है। मैं खुद टोकता हूँ और मैं जिम्मेदार आप है यहाँ, जिम्मेदार व्यक्ति, हाँ जी, मैनेजर आप हाँ हैं। हाँ हाँ। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ग्लव्स पहन के काम करे, हेलमेट पहन के काम करे, ये सब बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और हमने टोका भी हुआ है। और दूसरा जिम्मेदार कंपनी है ना। नहीं, इसकी मृत्यु की जिम्मेदार कंपनी नहीं है, इनकी लापरवाही है। इधर इस हादसे के बाद कंपनी में सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिकों के लिए अपनाए जा रहे सेफ्टी मानकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।